और वहीं प्रदेश भर में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 6 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोहरे की चपेट में है। कहीं कोहरे के कारण यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो कहीं वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर के बेहद सावधानी से सफर करना पड़ा है। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ से, जहां विजिबिलिटी इतनी कम है कि कोहरे से सड़क ही गायब नजर आ रही है। झुंझुनू में भी सुबह से छाया घना कोहरा और इससे लोग घरों में दुबके रहे। उधर टोंक जिले में सुबह 10 बजे तक दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालक परेशान रहे हैं। कहीं पास की बिल्डिंग भी नजर आई है। जिजवाना और सीकर में भी कोहरे का बड़ा असर देखने को मिला है तो नागौर के डेगाना में फसल ही जमी हुई नजर आई है। फसलों के ऊपर बर्फ की चादर फैल गई है। तो 6 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे प्रतापगढ़, झुंझुनू और अलग अलग जगहों की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। और नागौर जिले के डेगाना उपखंड क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की मोटी चादर जम गई है। ओस जमने से जौ, गेहूं और चने जैसी रबी की फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ स्थानों पर फसलों पर हल्की बर्फ की परत भी देखी गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। खास तौर पर सरसों की फसल को पाले से नुकसान की आशंका बनी हुई है। तेज ठंड के चलते किसान मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पाले से बचाव के लिए जरूरी उपाय करने में जुटे हुए हैं। फुल लाभ हो रहा है। ओस आने पर फसल भी अच्छी हो रही है, किसान को फुल लाभ मिल रहा है, फसल भी अच्छी पकेगी और 1 नंबर का मौसम हो रहा है। धुंधुला मौसम रह रहा है, किसान का 1 नंबर बनेगा मौसम। मौसम की वजह दाना की उड़वान होएगी और किसान का भी लाभ मिल रहा है। तो जयपुर के चोमू में सोमवार सुबह घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। जी हां, चोमू कस्बा पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिससे विजिबिलिटी घट करके मात्र 10 मीटर के आसपास रह गई। हालात ऐसे रहे कि हाईवे सहित शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों को आगे का रास्ता दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम सी गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और आवश्यक कार्यों से निकलने वाले लोगों को खासा इंतजार करना पड़ा। कोहरे और कड़ाके की ठंड के असर से चोमू की दिनचर्या प्रभावित रही। अधिकांश क्षेत्रों में कामकाज देरी से शुरू हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार चोमू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी का प्रकोप बढ़ा है और बाहर नहीं निकले। वाहन जो है ना कि रोड पे जो नितांत आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले। इस जो ओस रूपी जो कोहरा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कोहरे में जब आवश्यकता हो तभी बाहर निकले और अपने साधन बिल्कुल धीरे चलाएं। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन पूरी तरह से कश्मीर बन चुका है। शीतलहर के चलते यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कपकपाने वाली सर्दी ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। स्थानीय लोगों के लिए ठंड में रहना दुश्वार हो गया है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माउंट आबू का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिसके चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर इस कड़ाके की ठंड के बीच माउंट आबू आने वाले पर्यटक मौसम का जम करके आनंद उठा रहे। सर्दी के बावजूद सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बीते 4 दिनों में 20,000 से ज्यादा पर्यटक माउंट आबू पहुंच चुके हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और श्री गंगानगर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने जिले में घने कोहरे के साथ ही कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि इलाके में रात का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि सर्दी और घना कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। ऐसे में किसान खुश नजर आ रहे हैं।
गेहूँ के लिए, जौ के लिए इसका फ़ायदा है। अब फिर सरसों के लिए अभी कहें कोई इतना कोई खतरा नहीं है। अगर ज़्यादा ठंड आएगी तब सरसों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अभी सरसों के लिए इतना तो नहीं। चना और गेहूं के लिए फसल बढ़िया है मौसम? हाँ जी, जितनी सर्दी आएगी उतना गेहूँ के लिए बढ़िया। छतर सिंह जी, अपना गंगानगर का जो किन्नू है, गाजर है, ये काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड वाइड जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए ये मौसम कैसा होगा? गाजर के लिए और किन्नू के लिए ये मौसम बहुत बढ़िया है। जितनी ठंड आएगी उतना ही किन्नू और गाजर में मिठास आएगी, बहुत ज़्यादा मिठास है।